ज्यों काष्ठ संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे साध। साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो, चार वरण चार आश्रम है। कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरह कुल सगल तरा दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1297 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार प्रिंसीपल जगजीत सिंह जी गुरमत वधियाला गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस विद्यालय तो पंथ नूं बहुत वड्डे वड्डे कीर्तनीय प्राप्त होए ने। बहुत पुराना विद्याला है दिल्ली दे विच। संगत दी बहुत वड्डी विरासत है। सो आपां इस विद्यालय नूं भी संभालीए जो अज इस कोरोने दी महामारी दे विच संसार तरा तरा कर रहा है। कल अमेरिका दे विच इकल्ले अमेरिका दे विच 3000 मौतां होईयां ने। शायद सानू जां तां गिणती नहीं आउंदी ते जां गिणती समझण नूं असीं तैयार नहीं आ। सो भाई रब दा वास्ता है, घरां विच बैठो। जिहड़े भैन वीर माता बजुर्ग गुरुद्वारे आउंदे ने उन्हां नूं भी मेरी 2 हाथ जोड़ के बेनती है कि वारी नाल आके 5 मिनट बैठो। कल शाम नूं सोदर दे पाठ वक्त 100-150 प्राणी होएगा। 8:30 बजे तो बाद पुलिस आ गई, SHO आ गए। उन्हां दे कोल फोटोआं सन कि इत्थे इन्ने लोग इकट्ठे होए ने। पर मैं एक तुहानूं होर गल दसां कि मैं शामी भी बोलिया सी, फिर मेरा ध्यान भी सी कि भाई निर्मल सिंह होरी कीर्तन करके हटे ने आरती दी चौंकी दा। तुसी यकीन करना कथा कीर्तन वाली भेटा दे विच 100 रुपया भी टोटल नहीं सीगा। बंदे 100 तो ज़्यादा सीगे। इन्नी भी शरधा नहीं साडे विच कि असीं इत्थे बह के जिथे मत्था टेकना है उत्थे कीर्तन का सत्कार करना है। उदा कही जाते ने ये जी पहला रागियां प्रचारकों नूं पाठियां नूं संभालो। पुछो किहदे नाल संभालीए? कोई रजाई तलाई दे दीए उत्ते इन्हां दे। जिन्हां ने इस कोरोने की महामारी के बावजूद आके गुरु घर दियां हाजरियां भरियां ने। आपां उस शब्द की 10 रुपये भेटा भी नहीं असी उस डब्बे विच पा सकते। फिर बैठे स्टेटस पाई जाते हैं कि असी बंगला साहब आए हैं। मैं फिर बेनती करा, साडा घरां च दम घुटदा है। ये साडी यात्रा नहीं है धर्म की, कोई धार्मिक साडी समाधि नहीं है। गुरुद्वारे च सिर्फ आउटिंग है। उतों निकले तो इत्थे आ गए। वो भी फिर 3 वारी कैमरे के अगों दी असी घूमते हाँ। ना भाई गुरुद्वारा खुला रहन दिओ। तुसी मैनू पता है जे कोई दिक्कत आ गई तो तुसी मुड़ के मत्था टेकण भी नहीं आउणा। इस करके तरस करो, आओ जरूर
मत्था टेको, चले जाओ, गुरु के कीर्तनियां का सन्मान करो। सब तो वड्डी जिहड़ी अज संगत ने सेवा की है, अज उहदी पूरे संसार विच वडियाई है। भाई गुरु नानक दी वडियाई है, गुरु हरकृष्ण साहब जी दे घर दी वडियाई है, गुरु रामदास महाराज जी दे घर दी वडियाई है। सो मैं केवल दिल्ली नहीं, भावें हरियाणा होवे, हिमाचल होवे, यूपी होवे, राजस्थान होवे, महाराष्ट्र होवे, कनेडा होवे, अमेरिका होवे, भाई गुरसिखो, ये तुहाडे सिक्खी दे वड्डे केंद्र ने। और अज जे कोई फॉरनर पंजाब दे विच आउंदा है तो हरमंदर साहब, जे दिल्ली विच आउंदा है तो बंगला साहब। हज़ारां हज़ारां फॉरनर साडे कोल इत्थे मत्था टेकण वास्ते जां गुरु साहब दे इस अस्थान ते दर्शन करन वास्ते आउंदे ने। सो अज ये जो दुनिया की आस्था दे केंद्र बने ने, अपना दसवंध इत्थे भेजो। फिर जिहड़े तुहाडे लागे गुरुद्वारे ने कुछ उत्थे भेजो, क्योंकि मैनू पता है कि फॉरन दे विच भी कोई सिख ऐसा नहीं है जिहदी आमदन जिहड़ी है कि बाहरले मुल्क विच होवे और उहदा 2-3-4 हज़ार रुपया महीना कमाई ना होवे। कोई इंडिया विच भी दिल्ली विच ऐसा नहीं है जिहदी 10-15-20 हज़ार रुपया आमदन ना होवे। ठीक है, कुछ वीर साडे गरीबी रेखा विच भी रहिंदे होणगे, उन्हां दी सानू बांह फड़नी चाहिदी है, उन्हां दी मदद करनी चाहिदी है, अगे हो के उन्हां नू उच्चा चुकना चाहिदा है। और ये कारज गुरुद्वारा साहिबाना नू अगे हो के करने चाहिए ने। साडे विद्या मंदिर ने सानू इन्हां नू भी उच्चा चुकना चाहिए है। सो अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए, अपना दसवंध कढो और इनू धर्म कारजां दे वास्ते खास करके अपने जिहड़े साडे मुख स्थान ने उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते असी भेटा करिए। आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जियो तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साकों, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गयो, जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गयो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त के मालिक, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, नाम बाणी के बोहित कलयुग के तारणहार, हालत पलत के राखे लोक परलोक सहायक, गुरता गद्दी ते विराजमान,
साहिबान साहिब मेहरबान साहिब नजरे इनायत हजूर अनवर वालिए दो जहान करण कारण पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ सुभाईमान बाला प्रीतम सतगुरु धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र महान इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाज़रियां भर रहे अते टीवी राही गुरबाणी कीर्तन ते विचार का आनंद माण रहे सतसंगी जनों, आप सारे वडभागी हो जो कि अपने जीवन दे इस मकसद नूं भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस उपराले नूं सार्थक करन लई पहलों कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप सबना ने बड़े अदब सत्कार सहित गुरु के हजूरी कीर्तनियां पासों आसा जी की वार दे मनोर कीर्तन श्रवण कीते हन। उस तो उपरंत लड़ीवार विचार जिस शब्द की अज विचार होनी है उसका मूल पाठ अति सत्कारयोग सिंह साहिब यानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब तिन्हां दी मुबारक रसना पासों पाठ श्रवण किया है। कानड़ा राग दे इस पावन शब्द विच सोढ़ी पातशाह धन गुरु रामदास साहिब महाराज जो जिंदगी का सिद्धांत है और जीवन जीवन का जो ढंग होना चाहिए उस दे प्रति प्राणी मात्र दे कल्याण हित जो सिद्धांत बख्श रहे ने। धर्म की दुनिया विच उसनूं कॉमन मन्निया गया। सारे ही धर्म विच इस सिद्धांत नूं अपनाउण दा यतन हुंदा है। तरीके भावें सबना दे वखरे ने क्योंकि संसार अंदर महाराज ने भगत 9 प्रकार की भगती लिखी है। उस विच जो जप भगती है जिन्हों जाप कहते हाँ उस विचारधारा नूं अज दे पावन शब्द विच बयान किया है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा परमात्मा दा नाम जपना चाहिए है। जप मन गोबिंद माधो हर हर अगम अगाधो। जो अकाल पुरख वाहिगुरू बड़ा अगम है अगाध है उस गोबिंद नूं जिन्हें इस धरती नूं संभालिया होया उस अकाल पुरख परमात्मा नूं जपण दा यतन करना चाहिए है। क्योंकि जो कुछ भी है वो सब कुछ पैदा भी परमात्मा तो होया संभालिया भी उसे ने है। ते जे सानू कुछ चाहिए है उस विचों ते उसे नूं जपना पएगा। जप अते सिमरन विच फर्क इतना कु है शाब्दिक तौर ते कि रसना जपती तू ही जो जुबान नाल जाप होवे रसना बयान करे किसे लफ्ज़ नूं किसे मंत्र नूं किसे शब्द नूं जाप कहिंदे ने। ते विद्वानां ने इसे प्रथाए अजप्पा जाप तक की भी गल कीती है कि जुबान कुछ ना बयान करे पर मन जुड़िया होवे। हुण ये अवस्था का जिक्र है कि इंसान अजप्पा जाप विच कि रसना दे जाप विच इत्थों तक कि ध्यान की विधि भी बयान की जाती है। पर हुण ये जरूरी क्यों है इस गल नूं गुरु साहब ने बड़े स्पष्ट अंदाज विच लिखिया। क्योंकि सोढ़ी पातशाह गुरु रामदास साहब महाराज उन्होंने अपनी जिंदगी जो तजुर्बा वेख्या जिन्ने क दुख उन्होंने अपनी जिंदगी हंडाए ने शायद ही कोई संसार का व्यक्ति होएगा इन्ने क दुख वेखण वाला कि बचपन विच माँ प्यो नहीं हन ते शरीकियां ने घर रखिया नहीं। ये भी नहीं कि एक वक्त का प्रशादा दे देन
हिस्से दी आई जमीन ते सांभ लई, लेकिन उसे विचों 4 दाणे उन्हां वास्ते ना कढ़ सके। नानी कोल आके रहना पैंदा, पर वो भी रोटी पका सकते सन, रोटी कमा नहीं सकते सन। सो आप ही बचपन विच जिन्हों आपां चाइल्ड लेबर कहते हाँ अज के हिसाब अनुसार, बचपन विच घुंगणियां वेचणियां पईयां ने। उस तो बाद फिर गुरु अमरदास जी महाराज की शरण विच आउण तो बाद ते सारा जीवन बदल गया। पर इतने दुख देखण तो बाद भी जो उन्होंने अपने मन विच सिद्धांत अपनाया और जिस ढंग दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मन्निया, उन्होंने इस गल दे बारे आप बड़े स्पष्ट अंदाज विच कह दिता कि किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, हमरा धड़ा हर रहा समाई। उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ही अपना धड़ा मन के, अपना मालिक मन के, अपना सिरजनहार मन के, अपना सहारा मन के सतगुर पातशाह जी ने याद किया है। दरअसल जदों उस विधाते नूं याद करते हैं तो फिर मन अंदर एक डर खत्म हो जाता है, क्योंकि असी जिहदे कोल रहिंदे हैं उन्होंने हर चीज़ बारे पुछना पैंदा है। जदों तुसी किसी के घर जाते हो या किसी सराह में जाते हो तो आम तौर पर वो घर जाके पुछीदा उसनों भी लाइटां किधरों जलदियां ने, पखे कित्थों चलते ने, बाथरूम किधर है, या होर किस पासों बाहर किवें आउणा है, या बाहर निकल के किहड़ी सड़क है, किस पासों दी जाईदा है, किस पासे की मिलेगा। वो सारे रस्ते उन्होंने पुछने पैंदे ने जिहदी थां ते आपां रहिंदे हां। ईवन कि जे विदेश कोई चला जाता है तां भी उत्थों दी सरकार दे जो रूल ने वो समझ लैंदे आ, भावें किसी नूं थोड़े समझ आउंदे ने, किसी नूं ज़्यादा, पर वो मन्नणे पैंदे ने। इहो ही नियम इस संसार दे विच लागू हुंदा है कि जदों असीं इस दुनिया विच आए हैं तो दुनिया च आके हो सकता है किसी ने छोटी जी जमीन के टुकड़े ते सरकारी कागज़ ते अपना नाम लिखा लिया, कवे जगह मेरी है, ये थां मेरी है, ये इलाका मेरा है, एक घर मेरा है, कई तो कहते हैं पूरा पिंड मेरा, कोई कहता पूरा शहर मेरा, इस तो भी कोई वध जाए तो कहता पूरा प्रदेश मेरा, कोई कहता पूरा देश मेरा। बहुते हंकार विच आने वाले कह देंगे ने दुनिया ही मेरी है। लेकिन हकीकत यह है कि एक इंच भर भी इंसान की मालकीयत नहीं। गुरु नानक साहब महाराज नूं पुछो, वो कहते ने ये जग सच्चे की है कोठड़ी। बंदा कहता भी मेरी कोठी मेरा घर, गुरु नानक साहब कहते हैं वो सच्चे वाहिगुरू की कोठी है दुनिया। तो जे असी इत्थे आए हाँ तो फिर कुछ दिन के प्राहुणे तो होए ना, जगह तो परमात्मा की है, तो उसे नूं पुछना पएगा वाहिगुरू किवें रहना है, किस तरह उठना बैठना है, किधर आना है, किधर जाना है, किस पासे अपने जीवन नूं वरतना है। क्योंकि जे इत्थे आण के किसी दे घर जाके कोई अपनी मनमर्जी करे तो धक्का खा सकता है, चोट खा सकता है, क्योंकि उन्होंने कई प्रकार के संकट आ जाएंगे। उन्होंने राह का नहीं पता, उन्होंने रस्ते का नहीं पता। दुनिया विच आके यही कारण बनया कि संसार के लोग दुखी होए, परेशान होए, क्योंकि घर रब दा सी, धरती रब दी सी, बनस्पति रब दी सी, लेकिन बंदे ने अपनी मर्जी मुताबिक वरती। जिहदी संपत्ति सी उन्होंने ना पुछया, जिहदी मालकीयत सी उन्होंने याद ना कीता। इस कारण करके उन्होंने दुख सहेड़ने पे। जो चीज़ां उहदे सुख वास्ते बनियां सन वो भी दुखदाई बन गईयां। जिन्हां चीज़ां ने उन्होंने आराम देना सी वही कष्ट देन लग पईयां। जिन्हां चीज़ां करके मनुख ने सुख हासिल करना सी दुख मिलन लग पिया। हुण ये कारण जीवन विच क्यों आउंदा है जदों इंसान कदे बेमुख बनता है? क्योंकि हकीकत यह है कि इत मार्ग चलै भाई अड़े, गुर कहया साकार कमाए जियो। मार्ग ये है, रस्ता ये है जो गुरु ने कह दिता है, उहदे मुताबिक चलना सी। ते गुरु ने कहा है आयो सुनन पढ़न को बाणी।
गुरु ने तो यह कह दिता है भी तू संसार में आया है ते मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए दे संजरिया। तू सकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलना है, पर इंसान अपनी मनमर्जी दे कर्म करन लग पिया ते मनमर्जी दे कर्म कीते, जिहदे कारण करके ये नुकसान वेखना पिया। ते उसे नुकसान विच मनुख फिर ये सोचता है कि हुण इस संकट आ ते गया है, इहदे तो दूर किवें होवां, इसका निवारण किवें करां। फिर जदों मालिक नूं भुल जांदा है ना, तो कई बार कोई किसी बगाने नूं पुछदा है। हुण जिहदा घर है उहनूं असीं पुछीए ना, तो गवांढी नूं पुछीए भाई इस घर दा रस्ता किवें है, इस घर दे विच आ चीज़ कित्थों मिलेगी। हुण घर रब दा है, तो कोई जाके ज्योतिषियां कोलों पुछदा फिरदा है कि इस दुनिया 'च सुखी किवें होईए, कोई जाके धागे तवीत वालियां कोलों पुछदा है कि सुखी किवें होईए, कोई किसी पिपलों वाले कोल, कोई किसी होर बंदे कोल जाके, जिन्हां नूं अपने सुख का अंदाज़ा नहीं, जो आप इस दुनिया में सुखी नहीं हो सके, उन्हां कोलों जाके इंसान सुख का कारण पुछदा। हुण गलत रस्ते जे किते पुछ लांगे, महाराज गुरु नानक साहब इस बारे स्पष्ट कहते हैं कि दुख तिसै पै आखी है, सुख जिसै ही पास। दुख उहदे सामने कहना चाहिए है जिहदे कोल सुख होण। हुण जो दुनियादार आप दुखी ने, उन्हां नूं जाके सुख की गल इंसान पुछण लग पैंदा। ते सुखी होण दा कारण ते केवल एक, हर को नाम सदा सुखदाई। मनुख ने जदों नाम जपिया है उस वेले वो सुखी हो सकिया। हो सकता है कि दुनिया दे विच दुख मिलदे होण, संसार विच लगदा होवे कि हाँ किसी प्रकार का कष्ट आया है, पर इंसान जे उस मालिक की रज़ा विच है ना, तो बेशक शरीर नूं दुख मिल रहा है, पर वो मन करके अपने आप नूं सुखी अवस्था विच रख सकता है। इतिहास सानूं ये गल सिखाउंदा है। अज चंद दिनां वास्ते दुनिया कमरियां च बंद हुई है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो वो परेशानी का कारण तकरीबन सानूं सारिआं नूं पता है कि करोना की जो महामारी फैली है, जिवें सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दस रहे सन, रोज़ाना ही वो बेनती कर रहे हैं कि सावधानियां रखनियां ने, किस तरह जीना है। क्योंकि धर्म के आधार के उत्ते केवल ये नहीं कि धार्मिक शख्सियतां का यही फर्ज है धर्म समझाना, असल में धर्म जीवन जाच है। किते ना किते गुरमत सिद्धांत विच असीं ये भुल बैठे कि बाबा होर खाना खुशी खुआर, बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, बाबा होर पहनण खुशी खुआर। ये सारिया चीज़ां गुरबाणी विच इत्थों तक समझाया गया कि बोलना किवें है, खाना किवें है, पहनना किवें है, सफ़र किवें करना है, ये सारिया चीज़ां समझाइयां गईयां। पर जदों मनुख ने अपनी मनमर्जी कीती, वो दुखां दे कारण बने। तो इहो ही चीज़ां हुण जिहड़ी चीज़ अज इंसान नूं समझनी पै रही है ना, तुसीं गुरमत के दायरे विच रह के वेखो। सिंह साहब होरां ने भी वो गल कीती सी, मैं बेनती दोहराना चाहना बई अज दुनिया नूं बार बार हाथ धोने पै रहे ने। साडे गुरु ने वेखो कितने कमाल का नियम बनाया सी कि कोई गुरु घर आवे वो हाथ भी धोवे ते चरण गंगा विच पैर भी धोवे, अंदर वायरस आउण दा जरिया बने ही ना। ये पुरातन मर्यादा लागू की गई है। तो कई प्रकार नाल हुण कई सवाल लोग करते रहे ने जी, चरण गंगा क्यों हुंदी है जिहदे च पैर धोने आ, या हाथ धो के जाना सुचमता ते मन दी हुंदी है। ठीक है, सुचमता मन दी जरूरी है, पर साइंटिफिक नज़रिए नाल देखिए तो गुरु नानक दे दर दा सिद्धांत विग्यानक सिद्धांत अनुसार भी अज भी 100% सच्चा है। और दुनिया के लोग अगर उहदे मुताबिक चलन तो बहुत सारिया समस्यावां तो बच सकते हैं। इसलिए जो कुछ ये समस्यावां आ रही ने, इन्हां समस्यावां नूं आपां हैंडल किवें करना है, साडा इतिहास इस गल का गवाह है। तुसीं अपनी सुरत कुछ मिनट लई आनंदपुर साहब लैके जाओ, तो उस स्थान ते जो भूमि है वो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वसाई। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने 5 किले साज दिते। उस इलाके की किलेबंदी इतने वधिया ढंग नाल कीती है कि सरहंद वालों कोई हमला करना चाहता तो किला आनंदगढ़, झाड़ियां किकरां दे जंगल विचों निकल के शिवालिक दीयां पहाड़ियां वालों कोई आउणा चाहता है तो किला तारागढ़,
नैना देवी वाले रस्त्यों कुछ नाले लंघ के इंसान हमला करन आना चाहुंदा है ते किला होलगढ़, गढ़ शंकर वाले रस्त्यों कोई हमला करन आना चाहुंदा है ते किला फतेहगढ़, ते सब तो मजबूत किला लोहगढ़। अगर सतलुज दरिया पार करके कोई हमला करना चाहुंदा है, हुण ये 5 किले, दिल्ली दे बादशाह दा एक किला ते अपने आप नूं दुनिया दा बादशाह कहाउंदा सी, पर उसे बादशाह कोल एक महान शख्सियत रहिंदी सी, भाई साहब भाई नंद लाल जी। उन्होंने वेखी औरंगजेब के दरबार की शानो शौकत भी, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज को जदों गए ने तो उन्होंने ये देख के कहना पिया भी हे सच्चे पातशाह, एक किले का मालक अपने आप को बादशाह कहता हिंदुस्तान का, तेरे को 5-5 किले ने। सधारण जी कलगी लाने वाला अपने आप को बादशाह कहता, तेरे को 1.25 लाख की कलगी है। सधारण जे घोड़े रखण वाला अपने आप को बादशाह कहाउंदा, तेरे को नीला घोड़ा है। हुण इस प्रकार नाल जो गुरु साहब के दर की शानो शौकत है, उन्होंने वेख के उन्होंने लिखिया, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। तुलनात्मक रूप में जदों किते औरंगजेब के कन्ना च गल पई कि मेरे तो भी ज़्यादा शानो शौकत किसी की है, तो उस वेले उन्हें चाहया भी ये जगह साढ़े कोल आ जाए, तो महाराज ने कहा तुसी आनंदपुर खाली कर दो। गुरु साहब की अपनी जगह सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उस समय के सोने के 2200 रुपया के कहलूर के राजे तो वो थां खरीदी सी, जगह का नाम सी माखोवाल। उस तो बाद उसनों चक माता नानकी के नाम नाल वसाया गया। कलगीधर पातशाह ने उत्थे आनंद साहब का पाठ संपूर्ण किया 40 पौड़ियां का, तो उदों का नामकरण आनंदपुर साहब बनिया। हुण वो जगह उन्होंने खाली करानी चाहिए, तो उस जगह नूं जदों वो किसी तरीके नाल संधि नाल गलबात नाल नहीं खाली करा सके, कूटनीति वरती, चारे पासे घेरा पा लिया, तो वह घेरा थोड़े दिनों का नहीं, इतिहासकार लिखते हैं तकरीबन 7 महीनों का घेरा रहा, और 5 महीनों तक जो राशन है वो तकरीबन खत्म होने के नेड़े आ गया। उस वेले तो सिर्फ बच्चों नूं ते बजुर्ग मातावां नूं संपूर्ण तौर पर प्रशादा मिलता सी, बाकी छोले खा के गुजारा करते सन। जदों 6 महीने भी पूरे हो गए ने, उस समय बच्चों ते मातावां नूं भी एक समय सिर्फ छोलियां दे उत्ते गुजारा करना पैंदा है। जिहड़े सिंह ने वो दरख्तां दीयां छल्लां ते पत्तियां ते गुजारा कर रहे ने। ते वेखो उस वक्त भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां विच अरदास बेनती होई करदे ने, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। उस वेले इन्ना सबर संतोख है, ते जीवन विच इतने ज़्यादा संकट भी आ जाण, हुण ये अंदाज़ा लाइए तो 210 दिन के आस पास का समा बनता। जे 7 महीने का घेरा पिया रहा, तां भी सतगुर पातशाह जी ने कदे ये लालसा नहीं रखी भी ये समस्यावां क्यों आईयां ने जीवन विच, ते अज बहुते उलामे भी देण लग पैंदे ने की हो गया, परमात्मा की कर रहे हैं, अज ये हो गया, अज ओ हो गया। नहीं प्यारिओ, गुरमत सानू ये समझाउंदी है कि किते ना किते ऐसा है, जिवें शुरुआत विच दास ने बेनती की सी, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, दुनिया ते सच्चे वाहिगुरू दी है, ते इंसान इहदे विच जदों रह रहा है ते जिहदी कोठड़ी है उहदा नियम नहीं मन्निया, उहदा हुक्म नहीं मन्निया। उहदा हुक्म सी जो अज धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह कह रहे ने कि जप मन गोबिंद माधो। उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं, उस गोबिंद नूं जपना चाहिए है। हर हर अगम अगाधो, वो बड़ा अगम है, अगाध है, उस दे तक पहुँच नहीं हो सकती, कोई नहीं जान सकता। हुण किसी नूं की पता कि अप्रैल खत्म होने नूं आ गया तो बारिशां होणगियां। कदे किसी ने सोचिया ये तो कणक की वाढी का टाइम है, किसान का जिगरा बाहर नूं आण लग जाता है, जो बदल वेख लै इन्हां दिनां विच उहदी कणक की सारी खेती तबाह हो जानी है, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं बचना। वैसे भी समस्यावां दा समा चल रहा, और ये केवल ये नहीं कि 3 मई तो बाद खुल जाएगा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, नहीं। ये महामारी ऐसी है गुरु सारिओ, इहदा असर कई सालों तक अगे वेख्या जाएगा, क्योंकि क्योर थोड़ी देर लिए हो तो जाएगी, लेकिन उस तो बाद इन्हें कदों फिर सिर चुक लेना है। अपने लाइफ स्टाइल नूं सुधारना पएगा, अपने जीवन जीण दे ढंग नूं सुधारना पएगा। जो बेनती सिंह साहब होरी रोज़ाना कर रहे हैं ना,
ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਠ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਚਨ ਥੋੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੂੰ ਭੂਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਤੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਾਧੋ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਓਨਾ ਕੁ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਫੜ ਲੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਕਾਮਲ ਕਸੇਰਾ ਦਸਤ ਦਾਦ, ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਦ ਤੂੰ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਬਿਖਮ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕੱਲਾ ਨਾ ਤੁਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਂਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਬਾਂਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਕਾਮਲ ਕਸੇਰਾ ਦਸਤ ਦਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਸਤ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਭੀੜ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਖਮ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਜ ਇਰਫਾਰਾ ਬਫਰ ਕੇ ਊ ਨਿਹਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਢੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਰਮ-ਏ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ-ਏ ਕਾਮਲ ਕੁਨਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਰਮ-ਏ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ-ਏ ਕਾਮਲ ਕੁਨਦ,
गुरु महरम है, गुरु राजदार है, गुरु जानकार है उस परमात्मा का। तो जे असी गुरु की बांह फड़ के चलते हैं जां गुरु साडी बांह सांभ लैंदा है तो फिर असी गवाच नहीं सकते, असी अपने जीवन नूं सही रस्ते लाई रखांगे। इसलिए महाराज ने यह गल स्पष्ट कर दी कि हे इंसान, अपनी मनमर्जी मुताबिक ना चली, मत गुरमत हर प्रभ लाधो। तू जे गुरु नूं लभ सकेगा, जे परमात्मा नूं प्राप्त कर सकेगा, तो फिर एको एक रस्ता है, मत अपनी नहीं गुरु की मत लैके चली। तो गुरु की मत लैण वाला ही उस अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति कर सकता है। धुर हो लिखे लीलाधो। हुणे धुरों ही उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने लेख लिखे होण बख्शिश कीती होवे। धुर एक ऐसी थां है जिवें हर बंदा वो कोई भी काम करदा होवे, उहदा कोई ना कोई ठिकाना हुंदा है। जिहदा अपना घर नहीं, उस मजदूर नूं भी किसी ना किसी किराए के घर ते रहना पैंदा, या फिर किसी सरकारी आश्रम वाली थां होवे उत्थे रहना पैंदा। एक ठिकाना किसी ना किसी का जरूर हुंदा है। रब ने भी अपना एक ठिकाना बनाया जिथों बहुत सारे काम करदा है। धुर वो थां है। महाराज कहते ने धुर मस्तक हर प्रभ लिखिया। साडे मस्तक दे ये लेख धुरों लिखे जाते हैं। धुर तो सारियां दे लेख लिखदा है। दूसरा काम है संजोग विजोग धुरों ही हुआ। धुर तो ही वो अकाल पुरख वाहिगुरू संजोग ते विजोग करदा है। यानी सानू कौन मिलेगा संसार विच, कौन साडे तो विछड़ जाएगा, असीं किहदे नाल ताल्लुकात रखांगे, किहदे नाल संबंध रखांगे, किहदे नाल जीवन निर्वाह चलेगा, ये सारे लेख अकाल पुरख वाहिगुरू धुरों लिखदा है। ते धुरों ही एक बड़ा वड्डा काम होर होया। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धुर तो लेख लिखे गए, धुर तो किस्मत लिखी गई, धुर तो संजोग विजोग लिखे गए, तो धुर तो ही बाणी आई है। इसका मतलब उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपना एक सेंटर पॉइंट रख दिता है जिथों सारे काम करदा। वो थां है धुर। उथों सारे लेख लिखे ने। किसनों परमात्मा मिलेगा, किनू नहीं मिलेगा, ये भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने धुर हो लिखे लीला दो। अगे महाराज ने कहा इंसान जिहड़े काम करदा है ना, बिख माया संच बहुत चित विकार। इंसान जदों बहुती माया इकट्ठी कर लैंदा है ना, तो माया विकारां दा मूल बनती है, कारण बनती है। बहुती आ गई तो उस तो बाद फिर इसका प्रभाव ही ऐसा है कि इन्हें आउंदियां अपना असर विखाना। इस माया दे नाल हंकार आएगा। जे हंकार पूरा हो गया तो उस तो बाद होर ज़्यादा लोभ वध जाता है। तो जदों लोभ वध जाता है उहदे लई फिर कई प्रकार दीयां कामनावां पाल लैंदा है। सारे विकारां दी आपस विच एक गंढ है कि एक दूसरे नूं सारे विकार सपोर्ट करते हैं। पर इन्हां दी काट यह है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अगर सताउंदे ने तो इन्हां दे बदले सत संतोख दया धर्म धीरज ये सानू अपनाने पैणगे। इन्हां शुभ गुणां नूं धारण करके ही इंसान अपने जीवन नूं सही कर सकता है। इसलिए सतगुर पातशाह जी ने कहा जदों इस माया रूपी जहर नूं इकट्ठी करता है तो विकार अपने ध्यान विच लैके आउंदा है। पर साहब कहंदे ने सुख पाईए हर प्रभ। हुण उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जदों भजांगे जपांगे, सुख पाईए हर प्रभ भज संत संत संगति। जिन्हां दी संगत विच रह के बाकी गुरमुख प्यारियां ने भगती कीती है। भगत कबीर साहब कोल कोई आया तो होएगा कोई कपड़े का थान लैण लई, लेकिन उन्होंने नाल रब नाल जोड़ दिता। भगत रविदास जी कोल कोई आया होएगा जुत्ती गंढाउण लई, पर उन्होंने भगती नाल जोड़ दिता। धन्ना जी कोल कोई फसल लैण वास्ते आया होएगा, लेकिन उन्होंने नाम नाल जोड़ दिता। हुण जिन्ने भी पुरातन भगत होए ने वो आए होणगे संसारक काम वास्ते, पर उन्होंने भगती नाल जोड़ दिता। क्योंकि संत पुरुष नाम जपण वाले जिथे आप जुड़े हुंदे ने वो दूसरियां नूं भी भगती दे नाल जोड़ दिंदे हन। इसे तरीके नाल मिल सतगुर गुर साधो। हुण जदों असीं गुरु दी किरपा सदका उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलना चाहुंदे हां ते फिर नाम जपण वाले भगती करन वाले उन्हां दा ये सहयोग मिलदा है कि असीं आप
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਛੋਹ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਪਏ ਕੰਚਨ। ਮਨੂਰ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਲੋਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਲੋਹਾ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਅਗਰ ਮਨੂਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਮਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਤੇ ਦੋਧੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਉ ਕਾਸ਼ਟ ਸੰਗ ਲੋਹਾ, ਜਿਉ ਛੋ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਪਏ ਕੰਚਨ, ਤਿਉ ਪਤਿਤ ਜਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਦੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ।
कुछ जानवर शिकार कर रहे हैं, उन्हें शिकार करना शुरू करता। कुछ जानवर दरिया च नहा रहे हैं, बंदे ने नहाना शुरू करता। कुछ जानवर किसी होर ढंग नाल अपने जीवन चर्या चला रहे हैं, उन्हें उस ढंग नाल जीना शुरू किया। लेकिन जदों मत प्रगाश होई तो कहते ने जिस वेले तक इंसान स्टोन लाइफ विच जी रहा सी ना, उदों तक बंदे नूं कहंदे सन आदिवासी। अज भी कुछ जंगलों च आदिवासी इलाके ने, बहुत सारे देशों में अजे भी लोग जंगलों च उस ढंग नाल रह रहे हैं। पर कहते ने बंदा आदिवासी तो यानी जंगली जानवर के जीवन की पद्धति तो इंसानियत के रस्ते कदों आया, जिस दिन किसी इंसान ने पत्तियां नाल अपना नंगेज ढकिया, उस दिन वो जानवरों की शैली तो बंदा बन गया। क्योंकि जानवर अजे भी अपना तन नहीं ढकते, पर बंदे ने पत्तियां नाल ही सही पर तन ढकिया, जानवरों तो वखरा हो गया। सोच बदल गई, मैंटैलिटी चेंज हो गई कि ठीक है, रिश्ते नातियां की समझ आ गई। तो तुसी वेखो किते दुनिया अज फिर जानवर बनन ते आई है। अज फिर लोग, कदे शुरुआत इंसानियत की हुई सी कि बंदे ने नंगेज ढकिया तो जानवरों की श्रेणी तो अलग मन्निया जान लग पिया। जिहड़ी सिविलाइजेशन है, MA BA दी किताबां च जो स्विक्स दियां ने उहदे च पढ़ाया जाता है सोशल स्टडी विच कि सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी है, या सिंधु घाटी की सभ्यता, उस तो पहला स्टोन युग पढ़ाया जाता है। तो उहदे विच इंसानी तौर पर मन्निया गया जिस दिन नंगेज ढकिया इंसान ने, भावें पत्तियां नाल ढकिया सी, पर जानवरों तो वखरा मन लिया गया। अज की दुनिया फिर तो नंगेज वल तुरी है, यदा मतलब बंदा फिर जानवर बनन वल तुरिया है, फिर उहदे नाल मिलना चाहुंदा, वापस उसे नज़रिए ते जा रहा है। ताइयों सतगुरां नूं लिखना पिया, करतूत पशु की मानस जात, लोक पाचारा करे दिन रात, मनुख वापस तो जानवर बनन वल तुरिया है। इतने कुकर्म होण लग पे, जदों वासना तहत इंसान कर्म करता है तो जानवरों विच भी रिश्ते नाते नहीं हुंदे, वासना वेले इंसान रिश्ते नाते भुल जाता है। जदों शिकार करना, कुछ खाना है, जानवर खाण पीण पिछे लड़ पैंदे ने आपस में, कदे झोटे लड़ते हैं, हाथी लड़ते हैं, पशु लड़ते हैं भी आ शिकार मेरा है। इंसान अज भी छोटी छोटी रोटियां के टुकड़े पिछे, छोटे छोटे रोजगार पिछे, परस मारन पिछे, कोई किसी चीज़ पिछे, इत्थों तक कि पार्किंग के 20-20 रुपइयां के फैसलों पिछे भी यूपी दे विच कुछ कतल होए ने, वो केस अदालतां चलते पे ने। मतलब 20 रुपए पिछे इंसान कतल हो जाएगा। यदा मतलब कि जानवरों तो भी परे इंसान चलिया गया, क्योंकि हालात जिहो जी इंसान विचारक रूप विच रहिंदा है, उहदी जिंदगी वैसी बन जाती है। जिंदगी नूं गुरु चरणों में आके सुधारना पएगा। तो सतगुर पातशाह ने कहा, जिवें पारस का स्पर्श होया तो मनूर कंचन हो गया, इसे तरह जे अवगणी इंसान गुरु शरण में आ जाएगा तो फिर कितना भी अवगणी होवे, जे अजामल पार हो सकता है तो हर इंसान लिए रस्ता है, जे गनका पार हो सकती है हर इंसान वास्ते रस्ता है। सतगुर पातशाह जी ने निराश नहीं किया। सतगुर ने कहा केवल इंसान अपनी थिंकिंग नू पॉजिटिव करे सही तो फिर वो अपने जीवन में हर चीज़ हासिल कर सकता है। तो एक जरिया होर दसिया, कहते ज्यों कास्ट संग लोहा बहुतरता, जिमें लकड़ी विच सवार होके लोहा तर जाता है, त्यों पापी संग तरे साध साध संगति। हुण इसे तरह पापी जन साध संगत विच आण के, भगती करन वालियां दी संगत विच आण के, गुर सतगुर गुरु गुर साधो, गुरु सतगुर दी शरण विच आके भवसागर तो पार हो सकते ने। गल सिर्फ ये है कि लोहा लकड़ी तो ताकतवर है, लोहा लकड़ी तो कीमती है, पर जदों उन्होंने समर्पण आ गया ना कि ठीक है लकड़ी मैं तेरे विच सवार होने नूं तैयार हाँ। हुण जदों जे लोहा कहे मैं तो तेरे तो कीमती हाँ, मैं तेरे तो चमकदार हाँ, मैं तेरे तो ताकतवर भी हाँ, मैं तेरे च सवार किवें होवां, मैं तेरा सहारा क्यों लवां, उस वेले लोहा हंकारी बन जाएगा। लकड़ी कहेगी डुब परा मर। फिर जेड़े जेड़े हंकारी बन जाते हैं, मैं किसी को क्यों पूछा, मैं तो बड़ा सियाणा, मैं तो सब कुछ जानना। अजकल लोग यही समस्या लैके जी रहे हैं। वो कहते मेरे हिसाब नाल धर्म इंज होना चाहिए, मेरे हिसाब नाल इंज होना चाहिए। अजकल सारे गल्लां कर रहे हैं भी मेरे हिसाब नाल आ होया है, वो कहता मेरे हिसाब नाल आ होया होएगा, इस करके आ समस्या आई है। किसी का जो मर्जी हिसाब होवे,
पर जे असी गुरु का हिसाब समझ लिया, जे असी परमात्मा का हिसाब समझ लिया, तो एको एक चीज़ समझ आएगी कि जिवें लोहा निरहंकारी होया तो फिर उस शरण विच चला गया, लकड़ी दी कश्ती विच चढ़िया, पार हो गया। असी भी जे गुरु रूप बेड़ी विच सवार हो गए ना, गुरु ने तो आवाज़ मारी है, पत्तन कूके पातनी वंजो ध्रुक विलाड़, पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़। जे असी गुरु के बोहित विच सवार हो गए तो भवसागर तो पार हो सकते हाँ। तो महाराज ने अखीरली पंक्ति च कहा, किसी एक दी गल नहीं। महाराज कहते ने 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण ने ते 4 आश्रम ने, खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य, ये वर्ण ने। तो इन्हां विच ही आश्रम ने, पहलो ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर बानप्रस्थ है, तो संन्यास आश्रम है। हुण इन्हां आश्रमां दी पद्धति है जोग मत के अनुसार है, गुरु साहब ने तो सारे सांझे कीते ने। गृहस्थी नूं ब्रह्मचारी बनाया तो ब्रह्मचारी नूं गृहस्थी बनाया, गृहस्थी नूं बानप्रस्थ विच लिआंदा है, तो फिर एक कामकार वाले नूं संन्यास विच भी लिआंदा है। क्योंकि जे कामकार करन वाला अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो फिर दसवंध किवें कढांगे। तो गुरु सवारियो, जिवें सिंह साहब ने कहा सानूं कढना चाहिए। एक बेनती करां, कमाई मंगियाई ना करो, ये क्या करो, महाराज जी मेरा दसवंध वधा दिओ। एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम। ये चरनां च बेनती करनी, सतगुरु साडा दसवंध वध जाए। पिछले साल इन्ना दसवंध देंदा सां, मालिक जी मैं चाहुंदा अगली वार तो दुगना दसवंध कड्डां। पता तुसीं कितना ज़्यादा मंग लोगे? 90 गुणा। गुरु ने तो 10% मंगिया ना दसवंध। तुसीं दसवंध वधाउण दी गल करो कि सतगुरु इन्नी सेवा करदा सां हुण तक, इस तो ज़्यादा हुण अगे इन्नी करांगा। तो उस तो बाद देखियो फिर किसे लहरां बहरां लगदियां ने, किवें बख्शिशां हुंदियां ने, किवें सतगुर पातशाह जी कृपा करते हैं। क्योंकि तरीका आउणा चाहिए है। जे ढंग आ गया मंगण दा, सतगुर पातशाह जी कहते हैं मम्मा मंगन हार ये आना, इनू मंगना ही नहीं आता, ये अपना मंगदा मेरा कारोबार वध जाए। साहब कहते तू अपना कारोबार मंग ही ना, तू कह महाराज मेरी सेवा वधा दो, मेरी सेवा वध जाए, मेरा दसवंध वध जाए, मैं जो आपके चरणों समा गुजारदा वो किते बख्शिश हो जाए। जे ऐसा होया तो सतगुर साहब कहते हैं भी 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, कोई मिले गुरु गुर नानक सो आप तरै कुल सगल तरा दो। फिर सारे पार उतर जाते हैं, सारे भवसागर तो पार हो सकते हैं। गुरु सवारियो, असी जिस सिद्धांत अनुसार चलते हैं ना, सब तो वड्डा सतगुरु नानक सब तो वड्डा सिद्धांत है। सारी दुनिया नू ये स्टेटमेंट देनी पै रही है कि अगर कोई संकट विच है, कोई परेशानी विच है, तो अपने नज़दीकी गुरुद्वारे चले जाओ, भुखे नहीं रहणगे। यही कारण है कि सतगुरु नानक दी वो महिमा सारा संसार जान गया। सारे लोग ये समझ गए ने कि असी किस ढंग विच जी रहे हाँ। साडा गुरु इन्ना क महान है कि असी उस गुरु के सिद्धांत अनुसार चलांगे तो सारी दुनिया जिस गुरु नूं नतमस्तक है। साडा फर्ज बनता है कि सानू तो गुरु ने आप गलवकड़ी विच लाया है, सानू अपनी सारी पहचान दिती है, अपनियां सारियां बख्शिशां दित्तियां ने, सारियां रहमतां उसने सानू बख्शियां हन। गुरु के चरनां नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सार्थक करन दा उपराला करिए ताकि असी नाम नाल जुड़ के इस औखे समय विचों निकल के भी सतगुर पातशाह जी की रहमत हासिल कर सकीए। इन्नियां बेनतियां करदा होया दास खिमा प्रार्थी है। बोलदियां होया अनेक भुलां होईयां होणगियां, खिमा करनियां। गुरु के बचन आप जी नाल सांझे कीते ने, उन्हां नूं अपने जीवन का आधार बनाउणा, सतगुर रहमत करन सुनिया और सुनाया असी अपने हिरदे विच वसा सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद समूह प्रबंधक सज्जणा दा, सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी का, आप समूह साध संगत धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, आप इस तरह कृपा करके अपनी दर की सेवा लैन। भुल चुक दी खिमा, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।